हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12th में सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे, उसी के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था, वैद्युत विभव, विभवांतर, उनके फॉर्मूले पढ़े थे, डेरिवेशन पढ़ा। आज उसी से रिलेटेड यानी विभव से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, केवल विभव से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। विभव टॉपिक कंप्लीट किया तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी कर लें। उसके बाद जो अगला टॉपिक है कैपेसिटेंस, संधारित्र, उसमें भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स रहेंगे। उससे न्यूमेरिकल्स ज़्यादा पूछे जाते हैं तो उसके भी न्यूमेरिकल्स आपको करवाए जाएंगे। इससे पहले हम लोग पोटेंशियल से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। और टेक्निक आपको पता ही है कैसे करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करने का मतलब क्वेश्चन को रीड करना है पूरे मन से, पूरा मन क्वेश्चन में लगा के क्वेश्चन को रीड करना है। रीड करने के बाद क्वेश्चन में क्या गिवन है वो नोट डाउन करना है और क्या फाइंड करना है वो लिखना है। उसके बाद हमको दिमाग लगाना है कि फॉर्मूला क्या लगेगा। कोई भी न्यूमेरिकल हो, फर्स्ट टेक्निक यही रहेगी कि क्वेश्चन को रीड किया, क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है। इतना काम करने के बाद उसमें कौन सा फार्मूला लगेगा ये सोचना है। अगर आपने फार्मूला सही लगा लिया तो फिर आगे कैलकुलेशन सही होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ने पूरा क्वेश्चन सही किया है, मतलब फार्मूला भी सही है, पूरा सही से किया है, और लास्ट में आके कैलकुलेशन गलत कर देते हैं। तो कैलकुलेशन की गलती ना हो। कैलकुलेशन मतलब जब स्टार्टिंग में आप कैलकुलेशन करें, भले स्पीड थोड़ा कम रहे लेकिन एक्यूरेसी रहे, सही रहे, फिर धीरे धीरे स्पीड भी मेंटेन होती चली जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन रीड करिए। क्वेश्चन बोर्ड में ऑलरेडी नोट है। ये बहुत ही स्टार्टिंग का छोटा सा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। ऐसा नहीं कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, छोटा सा है, मतलब आसान क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन को रीड करिए और नोट डाउन करिए क्या क्वेश्चन में गिवन है, और चलिए साथ में करते हैं न्यूमेरिकल को। क्वेश्चन में कहा है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने पर, यानी कि उसकी रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर है और चार्ज कितना है 1 कूलाम चार्ज है, के गोले पर, गोले के पृष्ठ पर विभव कितना होगा। रेडियस 1 सेंटीमीटर, चार्ज 1 कूलाम, और हमको फाइंड आउट करना है कि उसमें पोटेंशियल कितना होगा, सर्किल के सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या को r से इंडिकेट करते हैं तो r लिख दिया इक्वल 1 सेंटीमीटर, और चार्ज दिया है, आवेश दिया है, आवेश Q दिया है 1 कूलाम। तो सबसे पहले हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 से डिवाइड कराएंगे तो आ जाएगा 10⁻² मीटर। 1/100 करेंगे, 1/100 करेंगे हम, और 100 यानी 10⁻², अपान में जब ऊपर जाएगी तो 10⁻² हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो रेडियस कितनी आ गई 10⁻² मीटर। सेंटीमीटर से हमने मीटर में चेंज किया, सारी जो यूनिट्स होंगी वो MKS में ली गई हैं, कूलाम MKS में है, तो इस वजह से हम उसको मीटर में चेंज कर लेंगे। आवेश 1 कूलाम दिया है और विभव कितना होगा, गोले के पृष्ठ पर विभव कितना होगा, गोले के पृष्ठ पर विभव कितना होगा ये निकालना है। ये मान लीजिए कोई गोला है जिसकी त्रिज्या दी गई है 10⁻² मीटर कह दें या 10 सेंटीमीटर कह दें, दोनों एक ही बात है, लेकिन जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसमें 10⁻² ही रखेंगे। तो ये इतनी दूरी दी गई, मान लिया ये O है, ये A है, O से A तक की डिस्टेंस यानी रेडियस दी गई 10⁻²। कह रहा है पृष्ठ पर विभव कितना होगा। पृष्ठ पे यानी केंद्र से A तक की दूरी को हम त्रिज्या ही मानेंगे, यानी कि जो हम लोग पढ़ते थे कोई बिंदु पर, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव तो दूरी लेते थे। यहाँ पे दूरी क्या होगी, यहाँ पे दूरी रेडियस का काम करेगी, यानी कि जो सर्किल की रेडियस है, वृत्त की जो त्रिज्या है वही दूरी का काम करेगी। और विभव का फॉर्मूला क्या होता है, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये विभव का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का, निकाला था आप लोगों ने
नहीं निकाला है तो अभी याद कर लीजिए, V बराबर 1/4πε0 Q/R। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, जल्दी से बता दीजिए। 9 × 10⁹। ये आप लोगों ने पहले चैप्टर में याद किया है, कूलाम वाले चैप्टर में, आवेश वाले चैप्टर में याद किया है कि नहीं याद किया? नहीं याद किया तो देख लीजिए। 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹। Q का मान दिया है 1, R का मान दिया है 10⁻²। R का मान कितना दिया? 10⁻² दिया। तो 9 × 10⁻, ये -2 अपान में है, ऊपर आ जाएगा तो 10⁻+2 प्लस हम लगाएं ना लगाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, तो हमने लिख दिया 10⁻²। 9 और 2 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 9 × 10⁻11 कूलाम पर मीटर। कूलाम पर मीटर कह दें या हम सीधा कह दें वोल्ट, या हम क्या कह सकते हैं, वोल्ट कह सकते हैं। यानी कि गोले के पृष्ठ पर कितना विभव होगा? 9 × 10⁻11 वोल्ट का विभव होगा। तो इस सवाल में कुछ मतलब बहुत टफ नहीं था, इजी सा न्यूमेरिकल था, कॉन्सेप्ट वाइज, बस सीधा डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और सॉल्व कर देना है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? ऑब्वियस सी बात है, इतना आसान था, समझ में आ गया होगा। बस यहाँ पे आपको बच्चे ये गलती कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर कहाँ है तो उसको मीटर में चेंज ना करें, यही गलती होगी मोस्टली बच्चों से। तो ये गलती नहीं करनी है। सेंटीमीटर में जब भी कोई यूनिट दी गई हो तो उसे हम मीटर में चेंज कर लेंगे, मिलीमीटर में दी गई हो तब भी हम मीटर में चेंज कर लेंगे। तो समझ में आ गई बात। दूसरा न्यूमेरिकल बोर्ड पे नोट है, इसे आप लोग रीड करिए। ये थोड़ा अच्छा सा न्यूमेरिकल है, मतलब जो आपने अभी किया उससे थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का, थोड़ा अलग क्वेश्चन है। इसको बहुत ही आराम से रीड करिए और कोशिश करिए कि देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया और क्या निकालना है। हो सकता है आपको एक बार पढ़ने पे समझ में ना आए, तो उसमें कोई घबराहट वाली बिल्कुल बात नहीं है। उसको आप दोबारा रीड करिए, दूसरी बार में भी नहीं समझ में आए तो बार बार रीड करिए, तब तक पढ़िए जब तक समझ में ना जाए। न्यूमेरिकल करने का केवल एक यही तरीका है कि आप क्वेश्चन को पढ़िए। जब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा तब आप सॉल्यूशन कर पाएंगे, तब उसे सॉल्व कर पाएंगे, तब दिमाग लगा पाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन ही समझ में ना आए तो फिर सॉल्यूशन की कोई बात ही नहीं। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो सॉल्यूशन कहाँ से आएगा? तो सॉल्यूशन करने से पहले आपको क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन क्या कहा है, क्या निकालना है। तो चलिए रीड करिए क्वेश्चन को। देखिए कहा है 2 बिंदु आवेश हो, 2 बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज, एक +Q और दूसरा -2Q। 2 आवेश दिए गए हैं, एक +Q दिया गया है, एक -2Q दिया गया है। एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हैं। एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हैं? यहाँ पे दूरी का मान नहीं दिया कि 22 सेंटीमीटर दूरी पे, 24 सेंटीमीटर दूरी पे, 2 सेंटीमीटर दूरी पे, मान नहीं दिया, दूरी दी है कि d सेंटीमीटर दूरी पे स्थित है। क्वेश्चन को खुद ही नहीं पता कितनी दूरी पे, तो उसने कह दिया d सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ऐसे बिंदुओं की स्थिति ज्ञात कीजिए। ऐसे बिंदुओं की स्थिति, ऐसे बिंदुओं की दूरी ज्ञात कीजिए जहां पर विभव 0 हो सकता है अभी आपको बात बिल्कुल भी ना समझ में आई हो, तो चलिए इसका फिगर ड्रा करते हैं, उसमें समझिए। एक आवेश दिया है +Q और दूसरा आवेश दिया है -2Q। कहा है इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, तो हमने इन दोनों आवेशों को मिला दिया और ये रेखा बन गई। इस रेखा पे पहली बात तो ये दोनों आवेश कितनी दूरी पे स्थित हैं? d दूरी पे स्थित हैं। इनकी दूरी कितनी है? d दूरी पर स्थित है। उसके बाद इतनी यहाँ तक की बात समझ में आई, 2 आवेश हैं, इन दोनों को मिला दिया गया, इनके बीच की जो दूरी है वो d है। उसके बाद सवाल में कहा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर, मिलाने वाली रेखा पर ऐसे बिंदुओं की स्थिति ज्ञात कीजिए जहाँ पे विभव 0 हो। ऐसा बिंदु, ऐसे बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए कि जहाँ पे विभव कितना हो? 0 हो, टोटल विभव V 0 हो। तो हमको नहीं पता, हमने मान लिया कि x दूरी स्थित पर, x दूरी पे कोई बिंदु स्थित है। हमने मान लिया +Q से x दूरी पे कोई बिंदु है P, इस P बिंदु पर विभव 0 है।
हमने मान लिया इस P बिंदु पर विभव कितना है, 0 है, मान लिया। उसके बाद सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करेंगे, Q से P पे विभव निकालेंगे V1, फिर -2Q से P पे विभव निकालेंगे Q2, V बराबर V1 प्लस V2 कर देंगे और V का मान 0 रख देंगे और हल करके सॉल्व करके x का मान, इस दूरी का मान निकाल लेंगे। देखिए ये इतनी दूरी x है, पूरी दूरी d है, तो ये इतनी दूरी क्या हो जाएगी, पूरी दूरी d है और ये आधी दी है x, तो बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी, d माइनस x। पूरे में से हमने x को माइनस कर दिया। चित्र से आपको थोड़ी सी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए हम क्या लिखेंगे, प्लस Q आवेश के कारण P पर विभव, प्लस Q आवेश के कारण P पर विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q यानी कि प्लस Q अपान R, R मतलब दूरी, दूरी कितनी है Q से P की, x, तो हमने R की जगह रख दिया x। ये हो गया समीकरण 1। अब हम निकालेंगे -2Q से P पे विभव, -2Q आवेश के कारण P पर विभव V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -2Q। यहाँ पे Q की जगह हम क्या रखेंगे, -2Q रखेंगे और R की जगह क्या रखेंगे, -2Q से P तक की दूरी है d माइनस एक्स, तो R की जगह हम रख देंगे d माइनस एक्स। ये बन गया इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या निकालेंगे, P पर कुल विभव, P पर कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2 और कुल विभव कितना का है, 0 का है, यानी कि 0 बराबर V1 प्लस V2। इसके बाद इधर देखिए ये V1 प्लस V2 है, V2 इधर प्लस में, इधर काहे में आएगा माइनस में, या V1 इधर प्लस में, इधर काहे में आएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा V1 बराबर हो जाएगा माइनस का V2, V2 इधर प्लस में था, हमने इधर भेज दिया तो आ गया माइनस में। अब हम क्या करें, यहाँ V1 का मान रखें, V2 का मान रखें। V1 का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान x। V2 का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का 2Q अपान d माइनस एक्स, और इसमें एक माइनस पहले से लगा वो हमने लगा दिया। अब ये माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q कट जाएंगे, क्या बचेगा, 1/x बराबर बचेगा 2/d माइनस एक्स। बात नहीं समझ में आई क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया, Q से Q कट गया, इधर बचा 1/x, इधर बचा 1/d माइनस एक्स। 1 नहीं, यहाँ 2 बचा, 2 भी तो बचा हुआ है, तो इधर हो गया 2/d माइनस एक्स, d माइनस एक्स का इधर मल्टीप्लाई, x का इधर, तो हो गया d माइनस एक्स बराबर 2x। ये x इधर माइनस में, इधर प्लस में आएगा, तो हो जाएगा d बराबर हो जाएगा 3x। 2x में 1x जोड़ेंगे, 2x में 1x जोड़ेंगे तो 3x ही तो हो जाएगा, तो वही हमने कर दिया 3x। और ये इधर 3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर अपान में आएगा, तो x बराबर हो जाएगा d/3। x बराबर कितना आ गया, d/3, यानी कि दोनों आवेश जितनी दूरी पे रखे गए हैं उनसे 1/3 दूरी पे, 1/3 दूरी पे विभव शून्य होगा। अगर हमको d का मान पता होता, d का मान रख के डायरेक्ट हम वैल्यू निकाल लेते, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर d का मान 21 दिया होता 21 सेंटीमीटर, तो x का मान कितना होता, 7 आता, 3 का भाग दे देते, 3 सते 21, तो 7 आ जाता, 7 सेंटीमीटर पर विभव शून्य होगा। बात समझ में आई। तो ये तो हमने इन दोनों आवेशों के बीच में बिंदु ले लिया है। ये जरूरी तो नहीं कि दोनों आवेशों के बीच में ही विभव शून्य हो, ये भी तो हो सकता है कि दोनों आवेशों के बाहर विभव शून्य होता, हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है ना।
ये हमने पहली कंडीशन सॉल्व कर दी जब दोनों आवेशों के बीच में विभव शून्य हो। इसकी दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, जब दोनों आवेशों के बाहर विभव शून्य हो। तो उसके लिए देख लेते हैं, उसमें भी ऐसे ही करना है, बस वहाँ पे x की दूरियाँ मतलब q से p की दूरी -2q से p की दूरी चेंज हो जाएगी, तो उसमें सॉल्यूशन थोड़ा सा बदल जाएगा, इतना फ़र्क आएगा। तो चलिए उसको भी देखते हैं। ये दिया गया +q चार्ज, +q से -2q, इन दोनों के बीच की दूरी दी गई है d। मान लिया q से x दूरी पे बाहर की ओर ऐसे, यहाँ पे p बिंदु है, q से x दूरी पे, q से x तक की दूरी कितनी है, q से p तक की दूरी कितनी है, x है। इस p बिंदु पर विभव शून्य है, वही पहले वाली बात, बस जो p बिंदु है पहले अंदर था वो बिंदु उठ के बाहर आ गया। ये जरूरी नहीं है ना कि दोनों आवेशों के बीच में ही विभव शून्य हो, बाहर भी तो हो सकता है। तो हमको दोनों कंडीशन के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। x दूरी पे विभव शून्य हमको निकालना है। अब देखिए q से p तक की दूरी x, तो 2q से p तक की दूरी कितनी होगी, ये इतनी दूरी x है, ये इतनी दूरी पूरी d है, ये इतनी x है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी d प्लस x। वहाँ पे d माइनस x हो रहा था, यहाँ पे क्या हो गया d प्लस x हो गया। बस यही फ़र्क पड़ेगा, इसी से कैलकुलेशन चेंज होगा और x की वैल्यू भी बदल जाएगी। तो हम वही काम करेंगे। +q आवेश के कारण p पर विभव v1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान x, इक्वेशन फर्स्ट। फिर लिखेंगे -2q आवेश से, इसमें हम चाहे तो बाहर लिख सकते हैं जब दोनों आवेशों के अंदर विभव शून्य हो, और दूसरे बिंदु पे इसमें क्या लिखेंगे, जब दोनों आवेशों के बाहर किसी बिंदु पर विभव शून्य हो। जैसे नहीं भी लिख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड डाल के कर रहे हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं, बस आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। -2q आवेश के कारण p पर विभव, लेकिन दोनों के फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर डायग्राम सही बनाया तभी टीचर आपको नंबर देंगे, उनको भी ये लगेगा ना कि हाँ आता है, उसने समझ के किया है। अगर आपने फिगर नहीं बनाया तो आप कर ही नहीं पाओगे, यही लगेगा कि कहीं से नकल कर ली गई है, छाप लिया गया कहीं से। तो छापना नहीं है, समझ के करिए, फिगर जरूर बनाना है। p पर विभव शून्य होगा, p पर विभव के कारण p पर विभव v2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का 2q अपान d प्लस x, समीकरण 2। अब v बराबर v1 प्लस v2 और v का मान 0, तो v1 प्लस v2, तो v1 बराबर माइनस का v2, वही पहले वाली बात आ गई। अब हम क्या करें, v1 v2 का मान रख दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान x बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2q अपान d प्लस x, और एक माइनस पहले से लगा हुआ है तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया, q से q कट गया, कितना आ गया 1/x बराबर आ गया 2/d प्लस x। d प्लस एक्स इधर आएगा तो हो जाएगा d प्लस एक्स बराबर 2x, इधर प्लस में इधर माइनस में आएगा तो हो जाएगा d बराबर 2x माइनस एक्स। 2x में से 1x माइनस करेंगे तो कितना आएगा, x आएगा, यानी यहाँ पे x का मान कितना आ गया, d आ गया, x बराबर d, यानी कि जितनी दोनों आवेशों के बीच की दूरी होगी उतने ही दूरी पे बाहर की ओर विभव शून्य होगा। अगर 21 सेंटीमीटर दूरी पे दो आवेश लिए गए हैं तो 21 सेंटीमीटर दूरी पे बाहर की ओर बिंदु लेने पे भी विभव शून्य होगा। अगर दोनों आवेशों के बीच की दूरी 21 सेंटीमीटर है मान लिया हमने, तो उनसे बाहर की ओर 21 सेंटीमीटर दूरी पे जो बिंदु हम लेंगे उसमें ही विभव शून्य होगा। जो पहली कंडीशन थी उसमें आया था d/3, यानी अगर 21 सेंटीमीटर पे दोनों आवेश लिए गए हैं, 21 सेंटीमीटर दूरी पे दोनों आवेश लिए गए हैं, तो उनसे d/3 यानी 21/3, 3 × 7 = 7 सेंटीमीटर अंदर की ओर विभव शून्य होगा।
मतलब अंदर की ओर आने पे 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर अंदर की ओर आओ तब विभव शून्य होगा, और 21 सेंटीमीटर बाहर की ओर आओ तब विभव शून्य होगा। तो बात समझ में आ गई आपको इस न्यूमेरिकल की। इसको एक बार पढ़िए, अपने मन से लगाइए और देखिए आपको आप कहाँ फंस रहे हैं। कैलकुलेशन में आप फंसेंगे तो कैलकुलेशन में क्या है, ये कट जाएंगे, उसके बाद x का मान निकाल लेंगे। छोटा सा कैलकुलेशन है, आराम से कर लेंगे आप लोग। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आप करिए। पहले तो इसी को लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, ये पूछे हुए क्वेश्चन है, इनको लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आई।